Hello students, welcome to my channel Teaching Zenith. Good evening all of you. Welcome to my channel Teaching Zenith. Today we are going to discuss adverb. An adverb is a word which modifies the meaning of verb, adjective or another adverb. एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण का अर्थ है वह शब्द जो वर्ब के, क्रिया के, एडजेक्टिव विशेषण के या किसी और क्रिया विशेषण के शब्द को और ज़्यादा विस्तृत होकर बताता है या और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं या क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू स्पीक नाइसली। यू स्पीक नाइसली, तो इसमें आपको ly दिख रहा है। ly से भी आप पहचान सकते हैं कि जब एडजेक्टिव में ly जुड़ जाता है तो वो एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है, लेकिन कैसे बोल रहा है, तो बहुत ही नाइसली तरीके से बोल रहा है। तो यहाँ पे नाइसली जो है वो एक एडवर्ब है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर जो लड़की है वो ब्यूटीफुल बताई गई है, लेकिन उसकी ब्यूटी में वेरी को जोड़ा गया है, यानी वो बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर वेरी जो है अगेन एडवर्ब है। उसी तरह से देखेंगे कि इट वॉज़ टू मच। टू मच जब हम किसी चीज़ को कहते हैं कि मच मतलब जो अधिक चीज़ों के लिए लिया जाता है, तो यहाँ पर जब टू उसमें जुड़ गया तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। Now we discuss the types of adverb. The first one is adverb of time. An adverb of time tells about when a verb takes place. ये क्रिया विशेषण हमें बताता है समय के बारे में कि कोई भी क्रिया कब काम कर रही है, उसका समय जो निर्धारित करता है उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, सून, ऑलवेज, नेवर, रिसेंटली। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई रिसेंटली बॉट ए साइकिल। यहाँ पर उसका समय बताया गया है कि उसने साइकिल खरीदी है, लेकिन कब खरीदी है, तो रिसेंटली, यानी फ़िलहाल में ही उसने साइकिल खरीदी है। तो यहाँ पे रिसेंटली जो है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल जो दिया है, यू ऑलवेज़ कम हियर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो आता है यहाँ पर, लेकिन कब आता है, ऑलवेज़, हमेशा आता है। तो यहाँ फिर से एक समय दिया गया है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अबाउट वेयर द वर्ब इज़ हैपनिंग। तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है वो ये बता रहा है कि जो क्रिया है वो कहाँ पर है, कहाँ पर उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हियर मतलब यहाँ, नोवेयर कहीं नहीं, अबव ऊपर, बिलो नीचे। तो ये सारा जो है एक तरह से प्लेस बता रहा है, जगह, स्थान बता रहा है कि क्रिया कहाँ पर है। तो उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर वेयर बर्ड्स अबव द ट्री। यहाँ पे चिड़िया जो है वो ट्री के ऊपर है। तो यहाँ पर अबव जो है वो एक एडवर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज़ कमिंग हियर। वो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो ये उसका प्लेस बता रहा है कि वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अबाउट हाउ अ वर्ब इज़ डन, कि एक वर्ब किस तरह से काम करता है। एक तरह से यहाँ पे हम बताएं कि मैनर का मतलब होता है स्वभाव। तो वो उसका स्वभाव यहाँ दर्शाएगा कि एक क्रिया जो है किस तरह से काम कर रही है, कि वो स्लोली काम कर रही है, सैडली काम कर रही है, काइंडली काम कर रही है या काल्मली काम कर रही है। आप इसके मीनिंग जानते ही होंगे। स्लोली मतलब धीरे धीरे, सैडली बहुत दुखी अवस्था में, काइंडली दयालु अवस्था में, और काल्मली शांति से। तो यहाँ पर ही इज़ वॉकिंग स्लोली, वो चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है, बहुत ही धीमी चाल में चल रहा है। तो यहाँ पे स्लोली जो है अगेन यहाँ पे ly जुड़ा हुआ है। तो स्लोली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। और इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द कैट सैट सैडली ऑन द सोफ़ा।
तो जो कैट है वो बैठी है सोफ़ा पर, लेकिन कैसे बैठी है? सैडली बैठी है, उदास होकर बैठी हुई है। तो यहाँ पे सैडली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये एक तरह से इंटेंसिटी ये बताता है कि एक वर्ब है या एडजेक्टिव है या कोई अदर क्रिया विशेषण है, वो उसकी इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी आप समझ रहे हैं, इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि वो कितनी दूर तक या कहाँ तक काम कर सकता है। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आप बेटर समझ जाएंगे, जैसे कि ऑलमोस्ट, पूरी तरह से, सो बहुत, टू का भी मतलब बहुत ही है, जस्ट यानी बस थोड़े समय के लिए, हार्डली यानी बहुत ही कम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका पॉजिटिव आंसर भी है और नेगेटिव आंसर भी है, यानी अच्छाई में भी इसका शब्द है और बुराई में भी शब्द है। तो अगर यहाँ एग्जाम्पल देखें कि आई एम सो एक्साइटेड, यहाँ पर सो एक्साइटेड, वो एक्साइटेड तो है, उत्साहित है, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्साहित है, तो यहाँ पर सो का यूज़ हुआ, उसकी इंटेंसिटी को बताया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि कैन यू कम टू द हाउस टू, यानी क्या तुम भी घर पर आओगे। तो यहाँ पर जो टू है यहाँ पर बता रहा है, उसे भी जोड़ रहा है, सारे लोग आए हैं लेकिन उस पर भी जोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगेन एडवर्ब ऑफ डिग्री एक इंटेंसिटी को बताया गया है। नाउ द फिफ्थ वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अबाउट हाउ ऑफन द वर्ब अकर्स, कि जो क्रिया है वो कब कब काम कर रहा है, यानी उसके आने का समय क्या है। तो वो समय जो है वो किस तरह से डिनोट किया जाता है, जैसे समथिंग, कभी कभी, अगेन, अगेन हो गया बार बार, यूजुअली हमेशा, समटाइम्स यानी कभी कभी। तो यहाँ पर आप फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि ही अगेन बीट्स हर, उसने उसे मारा लेकिन फिर से मारा, यानी वो इस काम को पहले भी कर चुका है। तो यहाँ पे अगेन जो है वो फ्रीक्वेंसी है। टॉम यूजुअली गोज़ अप, यानी वो उठ जाता है और हमेशा वो उठ जाता है, तो यहाँ यूजुअली जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज टाइप्स वी डू सम एक्सरसाइज। द डॉग्स आर प्लेइंग, द डॉग्स आर प्लेइंग, यहाँ पर क्या होगा आप बताइए। द डॉग्स आर प्लेइंग, यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हुए हैं, देयर, आउट। यहाँ पे आप सबसे पहले पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एडवर्ब का एक्सरसाइज है, कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ रियल बात है कि यहाँ पर आप प्लेसेस के अकॉर्डिंग टू डॉग्स कहाँ खेल रहे हैं, देयर। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या होगा, देयर होगा। सेकंड देखते हैं, ही फॉरगॉट एंड वेंट, वेंट, अब यहाँ पर वेंट के बाद ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं येस्टरडे और हियर, ये दोनों ही वर्ड जो हैं वो एक एडवर्ब है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में गया है, और पास्ट टेंस में जो समय बता रहा है वो है येस्टरडे, तो यहाँ पे क्या होगा, येस्टरडे होगा। नाउ द थर्ड वन, माई ब्रदर वेयर डैश इंजर्ड, यहाँ पर उसका भाई जो है उसे चोट लगी है, लेकिन कैसे, यहाँ दो शब्द दिए हुए हैं, बैड एंड बैडली। आपको पता होगा कि ly जो है वो एडवर्ब में जुड़ता है, तो यहाँ क्या होगा, बैडली। नाउ द फोर्थ वन, इट वॉज डैश डार्क टू फाइंड द वे, यहाँ पर दिया है टू एंड वेरी, दोनों जो हैं एक बहुत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डार्कनेस बहुत ही अधिक बताई गई है, इंटेंसिटी बताई गई है, तो यहाँ पर जो टू है वो यहाँ पर आएगा, तो इट वॉज टू डार्क। नाउ द फिफ्थ वन इज़ दे वेयर डैश 20 व्हेन मैरिड, वो जो हैं कितने थे, 20 ईयर्स के थे जब मैरिड उनकी शादी हुई थी। तो यहाँ पे वेरी और ऑलमोस्ट दिया है, तो यहाँ पे अगेन जो है ऑलमोस्ट जो है डिग्री बताई गई है, तो यहाँ पे होगा ऑलमोस्ट। नाउ आई थिंक विद दिस एक्सरसाइज वी हैव completed the adverb, and if you like my channel, subscribe it and like it. Thank you.